वेलकम टू जीनियस क्लासेस बाय राजेश सर। तो आज हम लोग देखेंगे बहादुर चैप्टर, जिनके कवि हैं अमरकांत जी। तो आज थोड़ा बहुत अमरकांत जी के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ये जो देख रहे हैं बहादुर चैप्टर, तो इनके कवि जी हैं अमरकांत। तो इनके बारे में देखिए, इनका जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1925 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? यूपी में। यूपी नामक स्थान नागर बलिया में, ठीक। और उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से शिक्षा प्राप्त किए थे, ठीक। और इंटरमीडिएट किए थे इलाहाबाद, जो कि अधूरा रहने के कारण फिर बाद में किए थे सतीश चंद्र कॉलेज बलिया में। वहाँ कुछ संग्राम हुआ था, स्वाधीनता संग्राम, उसी कारण वहाँ नहीं हो पाया, इसलिए सतीश चंद्र कॉलेज बलिया में हुआ। तो 1947 ईस्वी में बीए कहाँ किए? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। कहाँ किए? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद कहाँ नौकरी के बारे में थोड़ा देखिए। 1948 ईस्वी में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी कर लिए, ठीक। अब देखिए, तो इसका क्वेश्चन आंसर आज स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका क्वेश्चन आंसर देखिए, पहला क्या दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है, लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया है? लेखक को क्यों लगता है कि उस पर, हम पर एक दायित्व, एक मतलब कि पहाड़ सा आ गया है? तो इसका आंसर देखिए शॉर्ट शब्दों में। तो इसका आंसर है, लेखक साले साहब के द्वारा जब पहली बार बहादुर को लेखक के समक्ष लाया गया तो लेखक काफ़ी गंभीर हो गए थे, जैसा कि किसी को हो जाना चाहिए, खासकर जिस पर कोई भारी दायित्व आ गया हो, ठीक। तो हम जितना भी क्वेश्चन कराएंगे अभी, उस सब शॉर्ट में रहेगा। ज़्यादा लंबा लिखने से ज़्यादा होशियार आदमी नहीं बन जाता, तो इसीलिए हम शॉर्ट में ही कराएंगे, ताकि नंबर भी अच्छा मिले। ज़्यादा लिखिएगा तो चेक करने वाला समझ जाए कि ज़रूर चिट्ठा निकाल के छापा है, तो इसलिए कम से कम अक्षरों में देखिए। इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, अपने शब्दों में पहली बार दिखे गए बहादुर का वर्णन करें। मतलब पहली बार जो आप पढ़ रहे होंगे सारांश, तो पहली बार दिखे गए बहादुर का कह रहा है वर्णन करने के लिए, ठीक। तो इसका आंसर देखिए, जब लेखक के साले साहब के द्वारा पहली बार बहादुर को लाया जाता है तो उस समय उसकी उम्र कितना था? 12 से 13 वर्ष। 12 से 13 वर्ष था, ठीक। उसका देखिए, ठिगना शरीर और गोरा रंग और चपटा मुँह था। कैसा कलर था? गोरा रंग, यानी कि गोरखा था। वह सफ़ेद नेकर आधी बाह था, आधी बाह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहनता था। कैसा जूता पहनता था? पुराना। और उजला शर्ट पहनता था, ठीक। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। जैसे लफुआ सब नहीं बांध लेता है स्काउट, कोई गमछा बांध के घूमता है, इसी तरह वो स्काउट गार्ड देखे होंगे आप लोग, तो उसी तरह एक रुमाल बांध के घूमता था, ठीक। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया? लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि अब नौकर को रख लेना चाहिए? तो इसका आंसर देखिए, लेखक को नौकर रखना कई कारणों से बहुत ज़रूरी हो गया था। क्या है? लेखक को नौकर रखना कई कारणों था, मतलब बहुत कारण था ऐसा कि नौकर अब रख लेना ज़रूरी हो गया था। तो देखिए इसका आंसर, लेखक के सभी रिश्तेदारों के यहाँ नौकर थे, जबकि उनके यहाँ नौकर नहीं था। लेखक के घर के सारा काम उनकी पत्नी निर्मला को ही करना पड़ता था, इसीलिए भी उन्हें लगता था कि अब नौकर ज़रूरी हो गया, मतलब कि अब नौकर रख लेना चाहिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, साले साहब से लेखक का कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा? तो देखिए कौन सा किस्सा था। देखिए,
इसका आंसर, साले साहब से बहादुर के बारे में लेखक को असाधारण किस्सा सुनना पड़ा। देखिए, बहादुर एक नेपाली था। क्या था बहादुर? एक नेपाली, जिसका बाप युद्ध में मारा गया था। उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। बहादुर का जो था बाप युद्ध में मर गया था, तो उसका जितना भी भरण पोषण हुआ तो उसका माँ ही करती थी। तो माँ चाहती थी कि बेटा घर के काम में हाथ बटाए, लेकिन वह पहाड़ या जंगलों में घूमने निकल जाता था और पेड़ों पर चढ़कर चिड़िया के घोंसलों में हाथ डालकर उनके बच्चों पर करता था, फल तोड़ कर खाता था। इसी तरह वो भर दिन टाइम पास करता था। इसी तरह घूम उधर तो कभी उधर, कभी कुछ तो कभी कुछ करते करते टाइम पास करता था। तो इसका आंसर यही हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया हुआ है। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो इसका आंसर देखिए, बहादुर की माँ गुस्सैले स्वभाव की थी। कैसा था? गुस्सैले स्वभाव की। वह अपने भैंस को बहुत प्यार करती थी, लेकिन बहादुर को यह पसंद नहीं था। बहादुर को पसंद नहीं था कि वो भैंस को मेरी माँ प्यार करे। तो एक दिन बहादुर ने भैंस को बहुत मारा। बहादुर गुस्सा में था, इसलिए बहुत भैंस को पीटा। जब यह बात उसकी माँ को पता चला तो माँ ने भी बहादुर की खूब पिटाई की। उसके बाद उसका माँ भी आई और बहादुर को खूब पिटाई की। तो इस पिटाई से गुस्सा होकर घर छोड़कर भाग गया। इसीलिए इतना पिटाई की उसकी माँ बहादुर को कि बहादुर भी गुस्सा में आया और घर छोड़कर चला गया। तो हम देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया? विचार करें, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया, इसका वर्णन करें। दिया हुआ। तो देखिए इसका आंसर क्या है। बहादुर का पुराना नाम था दिल बहादुर। क्या था पुराना नाम? दिल बहादुर। लेकिन लेखक की पत्नी निर्मला के द्वारा उदारता पूर्वक दिल बहादुर से दिल शब्द उड़ा दिया गया, जिसके कारण उसका नाम केवल बहादुर रह गया। तो कौन हटाया था? लेखक की पत्नी निर्मला ने दिल को हटा दिया था। अब देखिए व्याख्या करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का क। दिया हुआ है, उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी। क्या है? उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिगड़ गई हो। तो इसका व्याख्या करते हैं हम लोग। देखिए पूरा शॉर्ट में व्याख्या करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम पूरा शॉर्ट में आंसर सभी क्वेश्चन का करते हैं। देखिए इसका आंसर पहले 2-3 लाइन जो दिया हुआ है आप देख रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा। ये लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की बहादुर शीर्षक पाठ से ली गई हैं। इसके लेखक अमरकांत जी हैं। वे इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि यहाँ तक जितना भी व्याख्या करने के लिए कहेगा उस सभी में आप यहाँ तक ले लिखिएगा। ठीक, इसको माइंड में सेट कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए, बहादुर स्वभाव से हंसमुख लड़का था। बहादुर कैसा लड़का था? हंसमुख था। उसकी हंसी कोमल और मीठी थी। वह जब भी हंसता था तो ऐसा लगता था कि मानो कि फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो, अर्थात वातावरण खुशनुमा हो जाता है, यानी खुशियों से भर जाता है। वातावरण खुशियों से भर जाता है, चिड़िया चहकने लगता है, पूरा मतलब लगता है कि कोई चीज़ आने वाला, ऐसा लगता था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ख। पर अब बहादुर से भूल गलतियाँ अधिक होने लगी थी। तो इसका आंसर देखिए क्या लिखिएगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की बहादुर
पाठ से ली गई है। इनके कवि जी हैं अमरकांत। वे इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जब बहादुर घर में नया था तो घर के सभी लोग उससे खूब प्यार करते थे। जब बहादुर घर में नया आया था तो सभी लोग उससे बहुत प्यार करता था, तो उस समय उससे खूब प्यार करते थे, तो उससे कोई गलती भी नहीं होती थी। जब सभी लोग उससे प्यार करता था तो उससे कोई गलती नहीं होती थी। लेकिन जब उसे घर के लोगों के द्वारा डांट लगने लगी, पिटाई लगने लगी, तो उससे गलतियां भी अधिक होने लगी। जब आपको भी डांट पिटाई लगने लगेगा तो आपसे भी गुस्सा में गलतियां ज़रूर होगी। तो वही बात बहादुर के साथ था। समझ में आया? अगर समझ में आया तो वीडियो को शेयर करें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर का। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। तो इसका कहने का मतलब क्या है ये देखिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की बहादुर पाठ से ली गई। इस दिन के कवि हैं अमरकांत जी। तो वे इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि बहादुर के चले जाने के बाद लेखक के घर में सभी को अफसोस होता है। जब बहादुर चले जाता है घर से तो सभी लोग को बड़ा अफसोस होता है कि बहादुर चल गया। तो उसके बिना मन भी नहीं लगता था। बहादुर सबको हंसा के रखता था, बहुत ही हंसमुख लड़का था। तो देखिए आगे, क्योंकि जब बहादुर घर छोड़कर गया था तो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गया, कुछ भी लेकर नहीं गया, तब पर भी उसको दोषी ठहराया जा रहा था। तो देखिए आगे, यहाँ तक अपना सामान भी छोड़कर चला गया। वो जितना सामान था उसका वो भी छोड़कर चला गया था। इसीलिए लोगों को यह लगता था कि बहादुर यदि कुछ चुरा कर यहाँ से ले गया होता तो उन्हें संतोष होता। समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर घ में दिया है, यदि मैं न मरता तो शायद वह न जाता। क्या दिया हुआ है? यदि मैं न मरता तो शायद वह न जाता। इनका व्याख्या कीजिए। तो इसका व्याख्या करते हैं हम कम शब्दों में। देखिए क्या दिया हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी की बहादुर पाठ से ली गई हैं, जिसके कवि अमरकांत जी हैं। वे इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि, ठीक, तो देखिए, जब लेखक ने बहादुर को डांटा तो बहादुर पर काफ़ी प्रभाव आया। ठीक, यही कारण है कि वह इसके बाद काफ़ी गलतियां करने लगा और एक दिन घर छोड़कर चला गया। इसीलिए लेखक यह सोचते हैं कि शायद मैं उसे नहीं मारता तो वह घर छोड़कर नहीं जाता। अगर लेखक उसे नहीं पीटता तो बहादुर घर छोड़ के नहीं जाता। तो इसमें लेखक का भी गलती था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया हुआ है। काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता? चित्र का आशय स्पष्ट करें। क्या करना? आशय स्पष्ट करना, यानी कि इस पर प्रकाश कर रहा है डालने के लिए। तो इसका आंसर देखिए कम शब्दों में। देखिए, काम धाम के बाद बहादुर रात में अपने बिस्तर पर जब सोने के लिए जाता था तो वह पहले बिस्तर पर बैठ जाता था, फिर अपने जेब से नेपाली टोपी निकाल कर पहन लेता था, फिर आईना निकाल कर उसमें बंदर की तरह अपना मुंह देखता था, फिर इसके बाद जेब से कुछ चीज़ें जैसे गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज ना, मतलब बच्चा जितना कोच का, आप भी बच्चा में बहुत चीज़ रखते होंगे। इसी तरह बहादुर भी था, मतलब ये हमेशा
कुछ न कुछ जेब में भरने रहता था और रात के समय निकाल कर सब देखता था। कभी जाता था तो कभी आईना निकाल कर उसमें बंदर की तरह मुँह देखता था, तो कभी जेब से निकाली टोपी निकाल कर पहनता था। उसके बाद कभी कागज़ कभी नाव बनाते रहता था। ये इसका यही काम था, निकाल लिया करता था, उसे बिस्तर पर सजा दिया करता था। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा। जब बहादुर आया लेखक के घर पर तो लेखक को और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा, इसके बारे में देखिए आंसर। तो बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों को काफ़ी सुविधाएं प्राप्त होगी। जब आप ही के घर पर नौकर आएगा तो आपको भी सुविधा प्राप्त होगी, इतना लिखिए। उसके बाद देखिए, सभी सदस्य जहां पहले अपना सारा काम खुद से करते थे, लेकिन अब वह छोटा छोटा काम भी बहादुर से ही करवाता था। सब आलसी बन गया था। जैसे ही बहादुर आया सभी आलसी हो गया। यही होता है, नौकर को नहीं रखिएगा, अपने से काम कीजिए, तभी आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा, कभी भी कोई बीमारी नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 का आंसर एक ही है। देखिए पढ़ लेते हैं एक बार। किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। ठीक, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11। बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है। अब देखिए 12 नंबर। घर आए रिश्तेदारों ने कैसा क्या है परपच और रचा और उसका क्या परिणाम निकला। तो क्वेश्चन नंबर तीनों का आंसर एक ही होगा। देखिए, एक दिन लेखक के घर कुछ रिश्तेदार आए थे। उन लोगों के पास वापस घर जाने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर पैसे चोरी हो जाने की झूठा नाटक किया। मतलब जो लेखक के घर पर कुछ रिश्तेदार आए थे, अब उसके पास पैसा नहीं था, अब उसके पास पैसा घर जाने के लिए नहीं था, तो ये जो चोरी कर लिया और उसका आरोप किस पर ठहराया, बहादुर पर। तो देखिए, क्योंकि अन्य लोग उसके घर में के रिश्तेदार ही थे, इसलिए बहादुर नौकर था, सोचा कि इसी पर हम अपना आरोप ठहरा देते हैं, इसीलिए उन पर यह आरोप लगा दिया। उसके बाद देखिए, जबकि बहादुर एक नौकर, और आरोप के बाद देखिए क्या होता है, लेखक भी बहादुर को मारते हैं। आरोप लगाने के बाद लेखक भी बहादुर को पीटते हैं, मारते हैं। इस घटना के बाद बहादुर को अपने काम में मन नहीं लगता और वह प्रायः कुछ न कुछ गलतियां करता रहता था और अंत में एक दिन वह घर छोड़कर चला जाता। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। अगर आप इस सारांश को ठीक से समझकर पढ़िए होगा तो इसका आंसर आप खुद से लिख सकते हैं। हिंदी में क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हो। देखिए इसका आंसर, बहादुर के चले जाने के बाद लेखक के घर में सभी को अफसोस होता है, क्योंकि जब बहादुर घर छोड़कर गया था तो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गया, यहाँ तक कि अपना सामान भी छोड़कर चला जा गया। इसलिए उन लोगों को यह लगता था कि बहादुर यदि कुछ भी चुरा कर वहाँ से ले जाता तो उन्हें संतोष होता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, बहादुर, किशोर, निर्मला और कथावाचक का चरित्र चित्रण करें। ये सभी के बारे में कह रहा है, चरित्र चित्रण करें। तो देखिए, प्रस्तुत कहानी में विभिन्न पात्रों का वर्णन किया, जिनमें कुछ प्रमुख निम्नलिखित है। तो ये सब प्रमुख हैं, इनके बारे में एकाएकी से विस्तार से हम जानेंगे। तो पहले बहादुर के बारे में देखिए।
तो बहादुर इस कहानी का सबसे प्रमुख पात्र है। सारी कहानी उसी पर केंद्रित है। वह एक ईमानदार बालक था जो अपने माँ के पिटाई से गुस्सा होकर घर छोड़कर भाग जाता है और लेखक के यहाँ नौकरी करता है। ठीक, कम शब्दों में, ज़्यादा नहीं लिखना। देखिए किशोर के बारे में। किशोर लेखक का पुत्र था, लेखक का बेटा था किशोर। वह प्रायः छोटी छोटी गलतियों पर भी बहादुर को डांटता था और गाली भी देता था। निर्मला तो जानवे करते थे लेखक की पत्नी थी, निर्मला लेखक की पत्नी थी और आरंभ में बहादुर को काफ़ी मानती थी, लेकिन लोगों के बहकावे पर आकर बाद में उसने बहादुर के साथ नौकर जैसा बर्ताव शुरू कर दिया। निर्मला बेचारा बहादुर। अब देखिए लेखक के बारे में। लेखक स्वभाव से एक अच्छे व्यक्ति थे। वह कभी भी बहादुर को डांटते नहीं थे, लेकिन जब एक बहादुर पर चोरी का झूठा आरोप लगाया जाता है तो उसे थप्पड़ मारते हैं। क्या मारते हैं? थप्पड़। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो देख रहे हैं 15 का, वो 7 का ग का आंसर इसी में लिख दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन देखिए, निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस होता है? तो 7 का ग में जो लिखा है पीछे उसी का आंसर इसमें कॉपी कर लीजिएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती है। कहानी क्या कहती है? छोटा मुंह बड़ी बात। इस दृष्टि से बहादुर कहानी पर विचार करें। इस दृष्टि से बहादुर कहानी पर विचार करें। तो प्रस्तुत कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती है। इस कहानी में एक नौकर की मनोस्थिति को दर्शाया गया कि किस प्रकार हमारे समाज में नौकरों को निस्तारपूर्वक देखा जाता है। उनके साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जाता है, जो कि गलत है। मतलब नौकर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी के बारे में लेखक इस पूरे कहानी को दर्शाया। पूरे कहानी में यही समझाए हैं कि लेखक को कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसीलिए यह कहानी उन नौकरों की समस्याओं को हमारे समक्ष रख रहा है जो उनके दैनिक जीवन में घटित हो रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब देखिए 17 नंबर। कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। लेखक ने इसका शीर्षक नौकर क्यों नहीं रखा? कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने इसका शीर्षक नौकर क्यों नहीं रखा, बहादुर क्यों रख दिया। तो देखिए प्रस्तुत कहानी एक नौकर को केंद्रित करके लिखी गई है, जैसा कि आप जानते हैं ना, जिसका नाम बहादुर था। बहादुर के माध्यम से ही लेखक नौकरों के व्यक्तित्व का वर्णन करना चाहते हैं। उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि नौकरों को बेईमान समझा जाता है, जो कि गलत धारणा है। इसीलिए इस कहानी का शीर्षक बहादुर पूर्णतः सार्थक। लेखक ने इस कहानी शीर्षक नौकर नहीं रखा क्योंकि वह उस नौकर समुदाय को अपमान नहीं करना चाहता था। मतलब वो जो नौकर नहीं इसी रखा कि नौकर समुदाय को अपमान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो बहादुर ही शीर्षक रख दिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं। तो ये कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। ये अभी तक बीएससीबी बोर्ड में कभी भी नहीं पूछा गया। ये जितना भी सारांश आप देख रहे होंगे ये कभी नहीं पूछता एग्जाम। तो अभी तक मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद तहे दिल से।